ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के द्वादश अध्याय के अंतर्गत श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों के समक्ष श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध का संक्षेप वर्णन किया। समग्र विषय का पुनः स्मरण कराने के लिए सूची क्रम से वर्णन किया और अब संहार करते हुए अंतिम में कहने जा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो प्रतिपाद्य तत्व है वह कैसे प्राप्त होता है, उसका साक्षात्कार कैसे होता है। तो देखिए, सूत जी महाराज और शौनक संवाद के आरंभ में प्रथम स्कंध में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण ही भगवान में प्रेम प्रकट करने का माध्यम है और इसके लिए तीर्थों में जाकर के संतों का संग करना चाहिए। उन संतों के संग में भगवान की मंगलमयी कथाएं सुनने को मिलती हैं तो उससे रति, प्रीति और भक्ति प्राप्त हो जाती है। द्वितीय स्कंध में श्री ब्रह्मा जी की जब उपासना की नारद जी ने संसार के जीवों के कल्याण के लिए वे साधन पूछना चाहते थे। और देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मा जी के मन में भी यही था कि मेरी बनाई हुई सृष्टि के जीव जो हैं उनको सुख शांति कैसे मिले। इसके लिए ब्रह्मा जी ने यम नियम सम दम का पालन किया। पहले कि साधन का अन्वेषण करना है ना, लापरवाह मन के द्वारा, स्वेच्छाचारी अंतःकरण के द्वारा साधन का कुछ पता नहीं चलता। व्यक्ति कोई निश्चय करता भी है तो दूसरे दिन बदल जाता है, ये नहीं ये ठीक है, ये नहीं ये ठीक है, ये नहीं ये ठीक है। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने साधन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रिय निग्रह रूप समाधि लगाई। उसी समय जब श्री नारद जी ने उनसे प्रश्न किया संसार के जीवों के कल्याण के लिए, तो ब्रह्मा जी ने वही श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी सुनाई नारद जी को।
और सुना करके कहा, आज्ञा दिया कि जाओ, मैं तो ये चाहता ही था, जाओ संसार में लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत का प्रचार करो। मूल भागवत में है ये। और वहीं पर जो है उन्होंने सचेष्ट किया कि देखो, संसार में लोगों के बीच में जब तुम भागवत का प्रवचन करो तो केवल तत्व के ज्ञान विज्ञान की ही बात में नहीं करना, इस प्रकार से निरूपण करना कि लोगों के मन में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो। ऐसा मूल में कथन किया गया है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के समग्र विषय का सामासिक रूप में उपसंहार करके भगवत प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, इसी को स्पष्ट करने के लिए आगे सूत जी कहने जा रहे हैं। महाराज जी 47 के बाद ना सूत जी महाराज कहते हैं, मृषा गिरस्ता ह्यसती असत कथा ना कथ्यते यद भगवान अधोक्षजः तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, वे सारी वाणी, सारे बोलचाल, सारे वक्तव्य मिथ्या हैं। मृषा माने मिथ्या है। ता गिरह मृषा, किसी काम के नहीं। क्यों? असती ही, क्योंकि उन वाणियों के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा जिन अर्थों को कहा जा रहा है वो अर्थ है ही नहीं, असत है। कालत्रया बाध्य परमार्थ, पर तत्व के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। तो उन भगवान को छोड़ करके दूसरी कोई भी बात कही जाएगी तो उन सारे वाक्यों का अर्थ जो भी निकलेगा वह असत ही होगा। असत कथा माने वे वाणी मृषा है, और उन वाणियों के द्वारा जो कहानी कही जाएगी वो सब असत की कहानी होगी, झूठ की कहानी होगी। कहते क्यों? पूरी तरह से कहते हाँ, न कथ्यते यद भगवान अधोक्षजः। हाँ, उन वक्तव्यों के बीच में यदि भगवान को केंद्र में रख करके वह प्रतिपादन किया जा रहा है, भगवान को लक्ष्य बना करके अगर वह कथन किया जा रहा है तो वह सार्थक होगा, सत्य होगा। इसी को कहते हैं तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम। वाणी वही सत्य है, वाणी से कहा जाने वाला वही विषय सत्य है और वही मांगलिक है। तदेव पुण्यम भगवत गुणोदयम, और वही पुण्य रूप है ना। पुण्य रूप जो होता है वो पापों का प्रक्षालन करता है। वह क्या है? भगवत गुणोदयम, है ना। जिस वक्तव्य के द्वारा, वाणी के द्वारा श्री भगवान के गुणों का प्रकटन किया जाता है, उदय माने प्रकाशन किया जाता है। भगवान महिमा, भगवान के गुणों का प्रकाशन करने वाली ही वाणी, वाक्य प्रयोग मांगलिक है, सार्थक है, सत्य विषयक है और पुण्यशालिनी है। ठीक है। हरि संकीर्तन में महाफलम, श्रीधर स्वामी व्याख्या में कहते हैं कि भगवान का संकीर्तन माने भगवत संबंधी कथन महान फल वाला है। तद व्यतिरिक्तम सर्वम मिथ्यालाप मात्रम, उससे अतिरिक्त सब का सब मिथ्या प्रलाप मात्र है, बकवास है।
इति प्रपंचेति, इस बात को विस्तृत करके कह रहे हैं 4 श्लोकों से। मृषा गिरहेति चतुर्भी, 4 श्लोकों से यह बात सिद्ध कर रहा है। मृषा गिरो माने मिथ्या वाचा, वे वाणी के प्रयोग सब मिथ्या। क्यों? असती ही, क्योंकि उस वाणी के द्वारा जो अर्थ कहा जा रहा है वो तो है ही नहीं यथार्थ में, इसलिए असत विषय का है। असताम कथा या सुता, क्योंकि उस वाणी में जो प्रयोग किया जाएगा तो असत पदार्थों की ही कहानी कही गई मालूम पड़ेगी। कौन सी वाणी? यद्यासु उत्तम श्लोकस्य यशो अनुगीयते, किंतु जिस वाणी के द्वारा उत्तम श्लोक भगवान का यश कथन किया जाता है, यत् तदेव सत्यम तदेव ही मंगलम, वह वाणी ही सत्य वाणी है और वही मंगल प्रदान करने वाली है। ऊहा इति हर्षे, ऊहा ये निपात हर्ष अर्थ को व्यक्त करते हैं। माने सूर्य जी महाराज अत्यंत हर्षित होते हुए बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवत गुणानाम अभ्युदयो यस्मात् तत्, जिस वाणी के प्रयोग के द्वारा भगवान के गुणों का प्रकटन किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है, वह वाणी ही मंगल प्रदान करने वाली है। फिर कहते हैं तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन मनुषो महोत्सवम, तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते। सूत जी महाराज पुनः कहते हैं ऋषियों देखो, इस संसार में रमणीय वस्तु क्या है, रुचिर वस्तु क्या है, सुंदर लगने वाली, मन को रमण कराने वाली। कहते हैं नवम नवम, जो हमेशा नए रूप में प्रतीत हो। सुंदरता का, लावण्य का स्वरूप सौंदर्य शास्त्रियों ने कथन किया है। तदेव रूपम रमणीयताया, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति, तदेव रूपम रमणीयताया। रमणीयता का स्वरूप वह होता है जो क्षण क्षण में नवीनता को प्राप्त करता रहता है। संसार की वस्तुएं ऐसी नहीं है, वहां तो क्षण क्षण में निरस्ता विरस्ता घेर लेती है, किंतु भगवत संबंधी वर्णन जितना है वह प्रत्येक क्षण जो है नया नया प्रतीत होता है। इसलिए वही रमणीय है, वही रुचिर है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वन मनुषो महोत्सवम। दूसरी बात कहते हैं कि वही शाश्वत माने नित्य और मन का महान उत्सव है, आनंद देने वाला है। दुनियादारी के खेल तमाशे चाहे जैसे हो, उनसे एक न एक दिन मन भर जाता है, बस हो गया, देख लिया, समझ लिया। किंतु भगवती वर्णन, भगवान के यश का निरूपण, वह शाश्वत महोत्सव है। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम। तो देखिए 3 चीजें तो हो गई, नवम नवम होने से रमणीय और रुचिरता, और मन के लिए नित्य महोत्सव को देने वाला। चौथी चीज तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम। मनुष्यों के शोक रूपी अर्णव माने समुद्र को शोषण करने वाला है। माने मनुष्यों का शोक समुद्र के समान है,
शोक कभी कम होता ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है। एकश दुःखश न यावदंतम तावत् द्वितीयम समुपस्थितेन। कहते हैं कि देखो, महाराज सुनाया करते थे कि तावतोस्य निखंडन्ते हृदय शोक संकवः। जहां जहां मन आसक्त होता है संसार के पदार्थ या व्यक्ति में, जहां जहां, उतने ही उसके भीतर हृदय में शोक के खूंटे गढ़ते चले जाते हैं। तावतोस्य निखंडन्ते हृदय शोक संकवः। इसलिए मनुष्य जीवन तो निरंतर शोक का समुद्र ही है, और इसको सुखाने वाला क्या है? तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। वह क्या है? उत्तम श्लोक भगवान के यश का गान किया जाए तो गान करने वाले का भी शोक दूर होता है, सुनने वाले का भी दूर होता है। ठीक है। चित्राणि पदानि यश। अच्छा हाँ। नवम नवम यथा भवति तथा रुचिरम रुचिप्रदम। भगवान का मंगलमय यशोगान प्रत्येक क्षण नया नया करके प्रतीत होता है, रुचिरता प्रदान करने वाला होता है, रुचि को खींचता है और मन को महान उत्सव प्राप्त होता है, शाश्वत। संसार के खेल तमाशों में वैसा उत्सव कभी नहीं होता। फिर कहते हैं न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित तद्ध्यांश तीर्थम न तु हंस सेवितम यत्राच्युतस्तत्र ही साधौ मलाः। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, लोक में वह वाणी, वह काव्य, वह रचना जो चित्र विचित्र पदों से बनाई गई हो, बढ़िया रचना हो, तच्चित्र पदम वचः न। क्यों? हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर्हिचित। माने चित्र विचित्र पदावली से बनी हुई रचना का भी कोई मूल्य नहीं है यदि उसमें भगवान के मंगलमय यश का कथन नहीं किया गया है। भगवान का यश कैसा है? सारे संसार को पवित्र करने वाला है। ऐसे यश का अगर वर्णन नहीं है तो चाहे वह रचना काव्य, चाहे जितना ही अलंकारों से अलंकृत प्रकट किया गया हो, रचा गया हो, कुछ भी नहीं। वह क्या है? कहते तद्ध्यांश तीर्थम न तु हंस सेवितम। वह रचना, वह काव्य, भगवान के यश से रहित रचना, वह तो ध्वांश तीर्थ। ध्वांश कहते हैं कौवे को। कौवे जैसे मनुष्यों के तीर्थ हैं, उन्हीं में वे लोग रमते हैं। न तो हंस सेवितम, हंस नहीं जा सकते वहां। हंस कहाँ जाते हैं? यत्राच्युतस्तत्र ही साधौ मलाः। कहते हैं उनको तो जहां भगवान का यश सुनने को मिलेगा, भगवत दर्शन जिन जहां प्राप्त होगा, है ना, वही साधु पुरुष, निर्मल चित्त वाले साधु पुरुष, निर्मल संत जन जो है वहीं विराजते हैं, वहीं पसंद करते हैं। अब ठीक है। चित्राणि पदानि यस्मिन्, जिसमें बड़े विलक्षण विलक्षण पदों का प्रयोग किया गया हो। तदपि जगत पवित्रयति, तथा वह भी जगत को पवित्र करने वाला हो। तथा तद्धरेर यशो न प्रगणित, है ना, ऐसे भगवान का यश यदि उसमें नहीं कहा गया है, उस रचना में, न वर्णे तद्वचो ध्वांश तीर्थम,
वह वचन वचनावली ध्वांश तीर्थ माने काक तुल्य नराणाम रति स्थानम, कौवे के समान दृष्टि वाले जो मनुष्य हैं उन्हीं को वहां रति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, अच्छा लगेगा। न तो हंसैर ज्ञान भी सेवितम, हंस जो नीर क्षीर का विवेक करने वाले ज्ञानी जन उनको वहां सुख नहीं मिलेगा। सेवितम तत्र हेतु, क्योंकि संत लोग ज्ञानी लोग तो वही निवास करते हैं, रति प्राप्त करते हैं जहाँ श्री भगवान का निवास होता है। इसलिए सदाग विसर्गो जनताघ संप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यच्छ्रणमन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, सवाग विसर्गो जगत जनताघ संप्लव, वाणी का विसर्ग माने उच्चारण प्रयोग बोलना वही सार्थक है। कौन सा? जनताघ संप्लव, जो जना नाम समूह, जनता संसार के जीव मात्र के है ना, अघ माने पाप को नष्ट करने वाला है। वाणी का प्रयोग वही सार्थक है जो संसार के प्राणी मात्र के पापों का नष्ट करने वाला है ना। यस्मिन् प्रतिश्लोक मबद्धवत्यपि, कहते हैं जिस वाणी के प्रयोग में प्रत्येक श्लोक में भले वहां पर काव्य की अशुद्धि हो, छंदबद्ध सही न हुआ हो, किंतु विशेषता क्या हो? नामान्यनंत यशोंकितानि, भगवान अनंत भगवान के नाम जिसमें हो, 2 4 6 10 20, अथवा भगवान का यश जिसमें गाया गया, भगवान के लीला चरित्र यश, भगवान के मंगलमय नाम जिसमें कहे गए हो, भले छंद जो है अशुद्ध हो गया हो। कहते हैं कि यच्छ्रणमन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, साधु पुरुष संसार में उसी को सुनना चाहते हैं और जब कोई सुनाने वाला नहीं मिलता तो स्वयं गान करते हैं, और जब सुनने वाला गान है ना सुनाते हैं, और जब कोई सुनने वाला भी नहीं है, सुनाने वाला भी नहीं, सुनने वाला तो स्वयं गुनगुनाते हैं। 3 पद हैं। सुनाने वाला मिलेगा तो सुनेंगे, सुनने वाला प्रार्थना करेगा तो सुनाएंगे, और को दोनों नहीं मिलेंगे तो स्वयं गुनगुनाएंगे। जिसमें भगवान के नाम हो, भगवान का यश गाया गया हो, ये महिमा है। ठीक है। सवाग विसर्ग, वाणी का विसर्ग माने उच्चारण वही है। सैव वाचा प्रयोग, वाणी का वही प्रयोग सार्थक है। जनताघ संप्लव, जनानाम समूहो जनता, जनता समूहाघस्य नाशक, जन समुदाय के पाप का नाश करने वाला, ऐसा वाग विसर्ग हो। यद्यस्मात् तान्यवान्यैः कीर्तिमानानि, क्योंकि इसीलिए ऐसे शब्दों का दूसरे जब कथन करते हैं तो साधु जन उसको सुनते हैं मन लगा करके। कीर्तिमानानि शृण्वन्ति श्रोतरिष्यति गायन्ति, कोई सुनने वाला आ जाता है तो स्वयं गाने लगते हैं, है ना। नो चेत स्वयमेव गणन्ति, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनाने वाला बने, स्वयं गुनगुनाने लगते हैं। ये बताया। इसके बाद सूत जी कहते हैं कि देखो, हाँ, वाणी की महिमा तो इस प्रकार की है, इतना ही नहीं, नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम
न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न च निहर्पितम कर्म यदप्यनुत्तमम्। ये वचन नारद जी ने वहाँ व्यास जी को भी सुनाया है, उन्हीं को दोहराया गया। यहाँ इतने मूल्यवान वचन है कि दोहराया गया। कहते हैं कि नैष्कर्म माने सर्वकर्म संन्यास, निष्कर्मता, वह भी जो सबसे ऊंची चीज है, किंतु उसको प्राप्त करके भी यदि उसके साथ में भगवत भाव नहीं है तो भी उसकी शोभा नहीं है। अच्युत भाव वर्जितम न शोभते, ज्ञान मलम, है ना, कि वो तो ज्ञान का परिणाम है, नैष्कर्म सर्वकर्म संन्यास। और उससे निरंजनम माने सारी उपाधि का बाध हो गया है, संसार की अविद्यामयी सारी उपाधि का बाध हो गया है। इतना ऊंचा ज्ञान जिसका अंतिम परिणाम सर्वकर्म संन्यास है, वह भी यदि भगवत भाव से वर्जित हो तो उसकी शोभा नहीं होती। ऐसा नहीं कि ज्ञान में कोई न्यूनता आ जाती है, लेकिन शोभा नहीं होती। कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे निहर्पितम कर्म यदप्यनुत्तमम्। तो कैमुत का न्याय से सूत जी महाराज कहते हैं कि फिर भला बताओ उस कर्म की क्या महिमा है, क्या गति है, जो शाश्वत अभद्र ही है, जिसके अनुष्ठान में क्लेश, जिसका फल पा करके भोगने में क्लेश, शाश्वत अभद्रता ही जिसमें है। हाँ, उसमें कमी जो है, अभद्रता की कमी तब आएगी जब वह कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाए। न चार्पितम कर्म यदप्यनुत्तमम्। कहते हैं यद्यपि वह वैदिक कर्म है, अगड़म बगड़म नहीं है, किंतु यदि वह भगवान को अर्पण नहीं किया गया, कामनाओं के लिए जो कर्म किया गया है, तो भी वह शाश्वत अभद्र रूप ही है। क्योंकि उसके साधन काल में क्लेश, और उसके बाद जब उसका फल मिलेगा तो वहां दूसरे तरह के क्लेश, और फल समाप्त हो जाने के बाद फिर यही आना। इसलिए शाश्वत अभद्र रूप ही है। हाँ, वह कर्म में कुछ जो है अभद्रता की कमी तब दूर हो जाती है, अभद्रता दूर हो जाती है जब वह कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, माने निष्काम होता है। इदानीम ज्ञान कर्मादरादपि भगवत कीर्तनादि सेवादर कर्तव्य इत्याह त्रिभी। 3 श्लोकों से कहते हैं सूत जी महाराज कि उच्च कोटि के ज्ञान कर्म की तुलना में भी भगवत भजन, भगवत कीर्तन का विशेष आदर होना चाहिए। नैष्कर्म माने ब्रह्म, माने निर्गत कर्म यस्मात् तत् नैष्कर्म्यम ब्रह्म। ब्रह्म साक्षात्कार से ही तो संन्यास होता है, कर्म निकल जाता है ना। तत्प्रकाशकम यज ज्ञानम, ऐसे ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला तत्व ज्ञान है ना। यतो निरंजनम, क्योंकि वह निरंजन माने उपाधि निवर्तकम, उपाधि का बाध कराने वाला ज्ञान है। तत्व ज्ञान से उपाधि का बाध हो जाता है। तदपि अच्युत भक्ति वर्जितम चेत न शोभते। ऐसा ज्ञान भी भगवान के प्रति भक्ति भावना से अगर रहित है तो उसकी शोभा नहीं होती। न शोभते न अपरोक्ष पर्यंतम भवती इत्यर्थ, माने अपरोक्ष पर्यंत ले जाने वाला नहीं होता। ईश्वरे न चेदर्पितम, इसी प्रकार से कर्म जो किया गया किंतु ईश्वर को अर्पण न किया गया, तभी यदनुत्तमम सर्वोत्तमम कर्म, तो वह सर्वोत्तम जिससे उत्तम दूसरा कोई नहीं है,
ऐसा अनुत्तम मन सर्वोत्तम कर्म भी तदपि पुनः कुतः शोभते, उसकी फिर शोभा क्या होगी? जब ज्ञान की शोभा कुंठित हो जाती है तो कर्म की शोभा क्या होगी? यतः शाश्वत साधन काले फल काले च अभद्रम दुखात्मकम, क्योंकि सारा कर्म साधन करते समय दुख रूप और फिर उसका फल भोगते समय भी दुख रूप ही होता है। फिर कहते हैं यशस्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपःश्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधर पाद पद्मयोर्गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरे। सूजी महाराज फिर कहते हैं कि देखो, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के जो आचार हैं, तपस्या है और श्रुत माने ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान विज्ञान है, इनके प्रति जो परिश्रम किया जाता है, बड़ा परिश्रम है, बहुत परिश्रम किया जाता है, धर्म में बाधा न हो, उससे क्या होता है? यशस्रिया में हो, उससे यश और धन संपत्ति यही प्राप्त होकर के रह जाती है। क्योंकि धर्मात्मा तपस्वी लोगों का लोग संसार आदर करता है, उनकी सेवा करता है, इसलिए वे संपन्न बन जाते हैं। किंतु वास्तविक में क्या है? इन सारे वर्ण धर्म आश्रम धर्म तपस्या और ज्ञान आदि का फल भगवत प्रीति प्राप्त होनी चाहिए। अगर वह भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है तो केवल जीवन यापन होगा, खाओ पियो रहो आराम से और कुछ नहीं। कहते हैं कि एव का मतलब केवल इतना ही रह गया, जैसे आज का ज्ञान विज्ञान बस केवल भरण पोषण तक सीमित है। क्यों? अविस्मृति श्रीधर पाद पद्मयो गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरे। लेकिन दूसरी ओर भगवान श्री हरि के गुणानुवाद का जो श्रवण करना है, ये साधन जो है, इसको इसमें लगे रहने से क्या होगा? है ना, है ना, भगवान के चरण कमल की अविस्मृति बन जाएगी। हाँ, माने फिर उसको जीवन में कभी भगवान के चरण भूल नहीं पाएंगे। जहाँ लग साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भगवान। समझिए, विज्ञ आस्तिक समाज आज जो सुविधाओं और पैसे के पीछे दौड़ा चला जा रहा है, इसकी तो कोई पूछ ही नहीं थी, इसलिए उसका वांछित फल दिखाई नहीं देता। देखिए, जब पूर्व के समय में लोग ऐसे थे तो उनकी ओर समाज दौड़ता था, ये ठीक ये ठीक, अब गड़बड़ हो रहा है। फिर कहते हैं किंतु वर्णाश्रमाचारादिषु यह परो महान परिश्रम, वर्णाश्रम आदि के आचरण में जो महान परिश्रम किया जाता है, स यशो युक्ता युक्तायाम श्रियामेव, वह यश से युक्त केवल धन संपत्ति प्राप्त कराने वाला हो जाता है। कीर्ति ही संपत्ति से केवलम, उससे क्या मिलता है? कीर्ति होगी, संपत्ति मिलेगी, है ना। पर पुरुषार्थ इत्यर्थ, यही उसका पुरुषार्थ है। गुणानुवादादि भिस्तु, किंतु भगवान के मंगल में गुणों का अनुवाद अगर करेगा तो श्रीधर पादयो अविस्मृति भवति, तो भगवान के चरणों से विस्मृति नहीं होगी, कभी भूलेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ और फल है। तो कहते हैं कि ठीक है, भगवान के चरणों की विस्मृति नहीं, उससे क्या होगा आगे बता रहे। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षणोत्य भद्राणि समम तनोति च, सत्यस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। सूजी महाराज कहते हैं कि देखो,
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की विस्मृति न होना, अविस्मृति होना, इससे क्या होगा? अभद्रान क्षुणोति, भगवान के चरणों की विस्मृति अगर न हो तो सारे अभद्रों का क्षय हो जाएगा, प्राक्तन पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, समम तनोति च, और जीवन में शांति आ जाएगी। सत्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम, क्रमशः तीसरा सत्य माने अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। चौथा परमात्मा भगवान में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और ज्ञानम तो, और तब जब ज्ञान होगा इस श्रृंखला से, ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम, तो वह ज्ञान, विज्ञान माने अनुभूति, और वैराग्य से युक्त ज्ञान होगा। नहीं तो बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करके केवल जो है उपद्रव ही होने लगता है। ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम, ये फल है भगवान के चरणों की विस्मृति न होने का, ये फल बता रहे हैं। ततः किमता, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान के चरणों की विस्मृति नहीं होने से क्या होगा? अविस्मृति रीति शुणोति नाशयति, अभद्र का नाश कर, ज्यादा टीका नहीं है। यह सब वर्णन करके सार बताया। श्रीमद् भागवत को सुनने का सार क्या है कि भगवान की विस्मृति एक क्षण भी हमारे जीवन में न रह जाए, यही अभ्यास करते रहना है। मनु जी महाराज समग्र भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट थे, किंतु उनको वैराग्य क्या हुआ? कई बार मन में आया कि चलें, अब बन चले, किंतु उनको गिलानी हो रही। भय उन विषय विराग भवन बसत भार चौथ पल, घर में रहते रहते चौथी अवस्था आ गई, किंतु संसार के विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। भवन बसत भार चौथ पल, हृदय अधिक दुख लाग जन्म गयो हरि भजन, उनके हृदय में बड़ा दुख होने लगा कि हाय मेरा जन्म भगवान के भजन के बिना चला जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ये है लक्ष्य जीवन का। देखिए फिर कहते हैं यूयम जुजाग्र्या बत भूरि भागा यच्छस्वदात्मन्नखिलात् भूतम नारायणम देव मदेव मीशम अयस्व भावा भजता विवेश्यो। सूजी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, शौनकादियों की ओर संबोधन है, तुम लोग तो महान भाग्यशाली हो, भूरि भागा। क्यों क्यों? यच्छस्वदात्मन्नखिलात् भूतम, अरे भाई इसलिए कि तुम शाश्वत माने निरंतर जो भगवान समग्र जीव मात्र की आत्मा है, अखिलात्म भूत हैं, प्राणी मात्र के भीतर अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले जो भगवान हैं, नारायण, और विशेषण है देवम, अखिलात भूतम एक, नारायणम दो, देवम तीन, और अदेवम का मतलब है जिनके अलावा और दूसरा कोई देव है ही नहीं, उन भगवान का। और तीसरा और है ईशम सौम्यामकम, उन भगवान को है ना कहते हैं कि आत्मा ने तुम सब लोग अपनी आत्मा में धारण करके निरंतर उनका भजन कर रहे हो। आत्मा ने आविवेश, उन भगवान को अपने हृदय में स्थापित करके तुम निरंतर उनका चिंतन कर रहे हो, अजस्र भाव बना हुआ। अब तुम्हारे हृदय से भगवान की विस्मृति एक क्षण के लिए भी नहीं हो रही है, उन्हीं का हर चिंतन भजन में लगे रहते हो, इसलिए तुम जैसा भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। ठीक है। अथेदानीम श्रोत्रीन आत्मानम चाभिनंदन ना, महिमा कह करके
भगवान के भक्ति प्रेम की। अब श्रोताओं को, जिनको सुनाया है, ऋषियों को और अपने को भी अभिनंदन करते हुए कहते हैं यूयमिति, 2 श्लोकों से। हे द्विजाग्र्या, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यद्यस्माद् आत्मनि अंतःकरणे, क्योंकि आप लोगों ने अपने आत्मा माने अपने अंतःकरण में श्री नारायणम आविवेश्य शाश्वत भजत, नारायण भगवान को स्थापित करके निरंतर जिनके भजन में लगे हुए हो। भजन में लोट लगा रहे, संभावनायाम लोट, संभावना में लोट है, माने मैं ऐसा समझ रहा हूं, सूजी कह रहे हैं। अतो भूरि भागा बहुपुण्या, इसलिए आप लोग बहुत पुण्यशाली हो, क्योंकि बहुत पुण्य के बिना भगवान में मन नहीं लगता। कथम भूतम, कहते हैं कैसे भगवान को हृदय में धारण करते हो? कहते हैं अखिलात भूतम, जो अखिल विश्व प्रपंच की आत्मा, सर्वांतर्यामिनम, सबके अंतर्यामी, अतएव देवम, इसीलिए देव होने से सबके उपास्य, सर्वोपास्यम। अदेवम, अदेवम का अर्थ है न देवो अन्यो यस्य तम, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई देव नहीं है, वही एकमात्र उपास्य हैं। तम कुतः, और कैसे? ईशम सर्वनियामकम, सबके नियामक भी हैं। यद्वा यस्माद् यूयम भूरि भागा, दूसरी व्याख्या करते हैं क्योंकि तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, तप आदि संपन्ना, तप आदि से सदाचार से संपन्न हो, है ना। ततो नारायणम भजते विधि, इसलिए नारायण के भजन में आपका मन लगा हुआ है, भजन करने में ही लगो, ये विधि है। माने अब आपको सारे संशयों को हटा करके दूर करके भगवान नारायण के भजन में ही तत्पर हो जाना चाहिए। फिर कहते हैं अब अपने लिए, ये तो उनके भाग्य की सराहना। अहम च संस्मारित आत्मतत्व श्रुतम पुराणे परमर्षि भक्तात्, प्रायोपवेशे नृपते परीक्षित सदस्य ऋषीणाम महताम च शर्मताम। हे ऋषियों, मेरा सौभाग्य देखो कि आप लोगों ने मुझको स्मरण दिला दिया। किसका स्मरण दिला दिया? उस आत्म तत्व का, उस आत्म तत्व का आप लोगों के द्वारा स्मरण दिला दिया गया। प्रश्न करके, कौन से आत्म तत्व को? श्रुतम पुराणे परमर्षि भक्तात्, जिसको बहुत पहले मैंने परम ऋषि भगवान सुखदेव जी के मुखार बिंद से श्रवण किया था। कहते कब की बात है ये? तब कहते हैं प्रायोपवेशे नृपते परीक्षित, महाराज परीक्षित अनशन करके जब गंगा तट पर बैठे हुए थे, और केवल वही नहीं थे, सदस्य ऋषिणाम, ऋषियों की सभा जुड़ी हुई थी हजारों की संख्या में। मादाम ऋषिणाम सदस्य शर्मताम, वे सब सुन रहे थे, वे तमाशबीन नहीं थे, वे भगवान सुखदेव जी के उस प्रवचन को सुन रहे थे। उस समय मैंने सुना था, उसका आप लोगों ने मेरे से प्रश्न करके उसका स्मरण करा दिया, याद आ गई मुझे, ये कह रहे हैं। मैं मया श्रोतम। फिर कहते एतद्वा कथितम विप्रा कथनीयो कर्मा महात्म्यम वासुदेवस्यो सर्वासु विनाशनम। हे ब्राह्मणों ऋषियों, यह मैंने आप लोगों के समक्ष कथन किया। क्या कथन किया? कथनीयो कर्मा, जिन भगवान के विलक्षण कर्म कथन करने योग्य हैं, उन भगवान के, जिन भगवान के लीला चरित्र कथन करने योग्य हैं, कथनीय हैं, है ना, कथन करने योग्य हैं,
उन भगवान के महात्म्य का मैंने वर्णन किया। महात्म्यम वासुदेवस्यो सर्वाशुभ विनाशनम, और भगवान का यह महात्म्य वर्णन सब प्रकार के अशुभ पापों का नाश करने वाला है। ठीक है, एतत् पुराण कीर्तनादि फलम प्रपंचयतु माह, इस श्रीमद् भागवत पुराण के कीर्तन आदि का फल विस्तार से कहते हैं 8 श्लोकों से, कि मैंने आप लोगों के समक्ष इसका उल्लेख किया, वर्णन किया। फिर कहते एवं श्रावये नित्यम व्यामक्षणमनन्यधि श्रद्धावान यो नुशृणुयात् पुनात्यात्मानमेव सः। सूर्य जी कहते हैं कि देखो, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, इस पुराण को जो कोई भी सुनाएगा, कहते हैं एक याम माने प्रहर, चाहे एक क्षण ही, किंतु अनन्यधि, सुनाने वाला जो है भगवान का प्रेमी भक्त होना चाहिए, दुकानदारी के लिए नहीं। यामक्षण मनन्यधि, ऐसा श्रद्धावान यो ऋषुयात। और दूसरा, ये तो सुनाने वाले के लिए है, दूसरा जो श्रद्धावान होकर के इसको सुनेगा, दोनों सुनियात पुनात्यात्मान में वसा, तो वह दोनों ही, सुनाने वाला और सुनने वाला, ये दोनों अपनी आत्मा को पवित्र कर लेते हैं। देखिए, स्नान से तो शरीर पवित्र होगा, आत्मा थोड़ा पवित्र होगी आत्मा तो इससे पवित्र होगी। ठीक है, कहते हैं याम क्षणम, यामम क्षणम का इत्यर्थ है, एक याम माने प्रहर, चाहे क्षण। आत्मान में साक्षात पुनाति, इसका श्रवण या प्रवचन आत्मा को ही साक्षात पवित्र करने वाला है, न तो स्नानादिवत देह मात्रम, स्नान से केवल देह पवित्र होता है, केवल उतना ही नहीं। फिर कहते हैं द्वादश्याम एकादश्याम वा सुनुयात् शरणन्नायुष्यवान भवेत् पठत्यन अश्नन् प्रयतस्ततो भगत्यपातकी। सूर्य महाराज कहते हैं द्वादशी तिथि चाहे एकादशी तिथि, दोनों तिथियां भगवान से संबंधित है। इन तिथियों में जो सुनता है तो वो दीर्घायु होता है, आयुष्यवान भवेत् पठत्यनश्नन् प्रयतः ततो भगवत्यपातकी। और कहते हैं कि अगर बिना भोजन किए व्रत करके अनशन करते हुए इन तिथियों में पाठ करता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। पुष्करे मथुरायाम चो द्वारभत्याम यतात्मान उपोष्य संहितामेताम पठित्वा मुच्यते भयात्। कहते हैं कि देखो, पुष्कर क्षेत्र में, मथुरा में, द्वारिकापुरी में, इन 3 क्षेत्रों में कोई व्यक्ति संयत होकर के, जितेंद्रिय होकर के और अनशन माने व्रत करके, उपवास करके इस संहिता का पाठ करता है तो वह सब प्रकार के भयों से, माने संसार ही सबसे बड़ा भय है, संसार रूपी भय से मुक्त हो जाता है। कितना बड़ा फल है। देवता मुनय सिद्धा पितरो मनवो नृपा यच्छन्ति कामान गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात्। फिर कहते हैं कि देखो ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत पुराण है ना, कहते हैं कि इसका जो श्रवण करता है, चाहे कीर्तन करता है, पाठ करता है, चाहे श्रवण करता है, तो उन दोनों के लिए देवता, मुनि, सिद्धजन, पितृगण, मनु, राजा लोग यच्छन्ति कामान गृणतः, उनकी जो जो इच्छा होती समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। शृणुतो यस्य कीर्तनात्,
इस श्रीमद् भागवत पुराण के कीर्तन करने से जो है इतना बड़ा फल सारे देवता हम जा करके देंगे, हम जा करके देंगे, हम देंगे, हम देंगे, हम जा रहे हैं, हम जाएंगे, ऐसे होड़ लग जाती है, इतना महान फल है। अच्छा, तो कहते हैं कि अच्छा अब देखिए व्यतिरेक दिखा रहे हैं, ये तो श्रीमद् भागवत के विधि विधान पूर्वक निराहार व्रत पूर्वक पाठ करने का फल बताया। आप कहते हैं देखो, ऋजो यजुषि सामानी द्विजो धीत्यानुविंदते मधुकुल्या घृतकुल्या पयकुल्याश्च तत्फलम। सूत जी कहते हैं कि देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है ना, द्विज ब्राह्मण, इनका अध्ययन करके पारायण करके पाठ करके तो क्या मिलता है? अनुविंदते मधुकुल्या घृतकुल्या पयकुल्याश्च तत्फलम। मधु की धारा बहने लगती है, घृत और पय माने दुग्ध, घी दूध मधुरान इनका झोल लग जाता है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का पारायण करने वाले के पास। लोग दौड़ दौड़ करके ला करके देते हैं, ये महिमा है ना। टीका में कहते हैं ऋगाद्यधीत द्विजो मधुकुल्यादि यद अनुविंदते, इन फलों को जो प्राप्त करता है द्विज है ना, तत्फल मेताम पठित्वा अनुविंदते इति, वह सारा फल श्रीमद् भागवत की का पारायण करने से मिल जाता है। वहाँ तो तीनों वेदों के पारायण का जो फल है वह फल श्रीमद् भागवत के पारायण का भी मिलता है ना। पुराण संहिता मेताम अधीत्य प्रेतो द्विज प्रोक्तम भगवता यत्तु तत्पदम परमं ब्रजेत। फिर कहते हैं कि देखो इस पुराण संहिता का जो ब्राह्मण प्रयत माने संयत होकर के मनोनिग्रह पूर्वक इसका अध्ययन करता है ना, तो प्रोक्तम भगवता यत्तु तत्पदम परमं ब्रजेत, जिसका साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया था, ऐसे श्रीमद् भागवत का पारायण करने से द्विज जो है तत्पदम परमं ब्रजेत, तत्पद माने भगवत पद, भगवत पद परम पद को प्राप्त कर लेता है। प्रोक्तमिति, इसी तरह से देखिए अब माने चारों वर्ण जो हैं इसका पाठ और श्रवण करने से क्या क्या फल प्राप्त करते हुआ बता रहे हैं। विप्रोधेत्याप्नुयात् प्रज्ञाम राजन्यो दधि मेखलाम वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्र शुद्धेत पातकात्। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ब्राह्मण इस संहिता का नियम से पाठ करने पर प्रज्ञाम प्राप्नुयात्, प्रज्ञा माने उत्कृष्ट बुद्धि, ऋतम भरा प्रज्ञा प्राप्त कर लेता है। राजन्यो दधि मेखलाम, क्षत्रिय इसका पारायण करके है ना समग्र भूमंडल में शासन प्राप्त कर लेता। अधिमेखलाम माने सारी पृथ्वी समुद्र जिसकी मेखला है, तो इतनी पृथ्वी, हाँ समुद्र के किनारे किनारे से मेखला है, तो वहां तक की माने समुद्र पर्यंत पृथ्वी का वह शासक बन जाता है। वैश्यो निधिपतित्वं च, वैश्य तृतीय वर्ण जो है निधिपति हो जाता है, धन धान्य संपन्न हो जाता है। शूद्र शुद्धेत पातकात्, शूद्र इसका श्रवण करके पातक से शुद्ध हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, उत्कृष्ट हो जाता है। राजन्य उदध मेखलाम पृथ्वीम, उदधी जिसकी मेखला है उस पृथ्वी को, सारी पृथ्वी का शासक बन जाता है। संधिरार्थ है
आप कहते हैं कि कालिमल संघति कारणो अखिलेशो हरितर न गीयते व्यभीक्षण इतु पुनर्भगवान शेष मूर्ति परिपठितोनुपदम कथा प्रसंगैः। सूत जी यह सब वर्णन करते हुए उनके मन में आया कि हम इतना सब महिमा बता रहे हैं, तो लोग सुन करके ये तो न सोचने लगे कि अर्थवाद है यह, इसलिए अब कहते हैं नहीं, इसकी महिमा जितनी है उतना वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, अर्थवाद नहीं है। भगवान की महिमा के संबंध में, है ना, वेदों के तात्पर्य के संबंध में अर्थवाद की कोई संभावना नहीं। क्यों? कालिमल संघति काल न अखिलेश, कलयुग के जो मल माने पाप विकार, उनकी संगति माने समुदाय, कलयुग में बहुत पाप इकट्ठा होते हैं, उसका नाश करने वाले, कालन माने क्षय करने वाले, कलयुग के पापों के समुदाय का नाश करने वाले कौन? अखिलेश, कण कण के स्वामी ईश्वर भगवान श्री हरि, है ना। इतरत्र न गीयते भीक्षणम, उन भगवान श्री हरि का और कहीं पर भी बार बार वर्णन नहीं किया गया है जितना वर्णन यहाँ किया गया है श्रीमद् भागवत, है ना, और कहीं भी इतना वर्णन नहीं है। ये बात जो है नारद जी ने व्यास जी को बताई है ना पीछे प्रथम स्कंध में, कि जैसा आपने सूक्ष्माति सूक्ष्म पुरुषार्थों का वर्णन किया महाभारत जैसे ग्रंथ में, उस प्रकार से भगवान के सगुण महिमा का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप भगवान की महिमा का वर्णन करने वाला भागवत ग्रंथ बनाओ, लिखो। तो वही कह रहे हैं कि, है ना, समस्त कलयुग के पापों के समुदाय को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि का जितना यहाँ वर्णन बार बार किया गया है, पद पद में किया गया है ना, इस तरफ तो न दिए थे। ये तो यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण में तो पुनर्भगवान अशेष मूर्ति ही परिपठितोनुपदम कथा प्रसंगैः, अशेष प्रपंच की मूर्ति भगवान अनुपदम पद पद पर प्रत्येक श्लोक में कथा के प्रसंगों के द्वारा उनका स्मरण कराया गया है। इसलिए इस पुराण की महती महिमा है। ठीक है, अस्य पुराण से एवं प्रभावातिरेके कारणमा, इस पुराण का ऐसा प्रभावातिरेक क्यों है तो कारण बता रहे हैं। कलिमलानाम संहतिम समूहम, कलयुग के मल पापों के समुदाय को जो कालयत माने विनाशयति, तथा ऐसे अखिलेश्वर भगवान उनका और कहीं इतना वर्णन नहीं है जितना यहाँ है। इसलिए इस पुराण के पारायण के श्रवण की बड़ी महिमा है। अब इसके बाद अंतिम में भगवान को प्रणाम करने जा रहा। तमहमदम अनंतमात्म तत्वम जगदुदय स्थित संयमात्म शक्तिम द्विपति भी अज शंकराद्यैर दुरसित स्तवमच्युतम नतोस्मि। सूजी महाराज कहते कि उन्हीं भगवान के चरणों में मैं नतमस्तक हो रहा हूँ। तम हम अजन्म जो भगवान अजन्मा हैं और अनंत प्राणियों के भीतर आत्मा रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अनंत मात्म तत्व, चाहे जो भगवान अनंत हैं, प्राणी मात्र के आत्मा रूप से वे ही हैं। जगद उदय स्थित संयमात्म शक्तिम, संसार का उदय माने प्राकट्य, स्थिति माने संरक्षण, संयम माने प्रलय,
माने तीनों प्रकार के उत्पत्ति स्थिति संहार की शक्ति धारण करने वाले आत्मशक्ति, उन भगवान में तीनों प्रकार के कृत्य की शक्ति है। और द्विपति भी अज शंकराद्य ही, द्विलोक के पति इंद्र, लोकपालगण, आज माने अजन्मा ब्रह्मा, शंकर, शक्र, इंद्र, शंकर, इन सबों के द्वारा दुर्वसित स्तवम, जिन भगवान की स्तुति ठीक ठीक होना संभव नहीं है, मन ये भी भगवान की महिमा का सांगोपांग वर्णन करने में सक्षम नहीं है। ऐसे अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अच्युतम नतोस्मि। ठीक है। शास्त्र प्रतिपादितम भगवंतम नमस्करोति। श्रीमद् भागवत शास्त्र में जिन भगवान का प्रतिपादन किया गया है उन्हीं को नमस्कार करते हैं। कामिति द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। जगद उदय स्थिर संयमात्मान, संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार, ये तीनों प्रकार के क्रियाकलापों की शक्ति के अधिष्ठान जो भगवान है। तीनों प्रकार की शक्तियां क्या हैं? रज, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही शक्तियां हैं माया की। इन शक्तियों के अधिष्ठाता भगवान है। यश, उन भगवान को द्विपति भी देवैरपि, देवलोक के पति देवताओं के द्वारा भी दुर्वसितो अज्ञात स्तव स्तोत्रम यश तम, ब्रह्मा शिव आदि भी जिन भगवान की स्तव को ठीक ठीक नहीं जान सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर एक श्लोक और है नमस्कार के लिए। उपचित नव शक्ति भी स्व आत्मनि उपरचित स्थिर जंगमालयायो, भगवत उपलब्धि मातृ धामने सूर्यशुभाय नमः सनातनाय। भगवान की स्तुति फिर करते हैं। कहते हैं देखो, उपचित नव शक्ति भी, भगवान जिन नव शक्तियों को स्वीकार करके, नव शक्तियां कौन? अव्यक्त मूल प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व, अहम तत्व, तन्मात्राएं, पांचानव, इन नव शक्तियों को स्वीकार करने वाले, इन्हीं के द्वारा, नव शक्तियों के द्वारा स्व आत्मनि अपने में ही, अन्यत्र नहीं, आत्मनि उपरचित स्थिर जंगमालयाय, स्थावर जंगम सारी सृष्टि इन शक्तियों के द्वारा जो भगवान अपने में ही प्रकट करते हैं, स्व आत्मनि अलग नहीं। भगवत उपलब्धि मात्र धाम ने, ऐसे भगवान जिनका धाम उपलब्धि मात्र है, विज्ञान घन है, कूटस्थ है, सूर्य ऋषभाय, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जो हैं और जो सत्य सनातन हैं, उन सनातन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक। उपचिता भी, उद्रिक्ता भी, नव शक्ति भी। उपचित माने उद्रिक्त, प्रकट। नव शक्तियां कौन कौन? प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, तन्मात्र रूपाणी, पांचानव। स्व आत्मन्य उपरचितम, अपने आत्मा में ही, अपने ही विग्रह में जो भगवान रचते हैं, स्थिरम जंगमम चालयो यश तस्मयी, स्थावर जंगम जो जितने शरीरधारी प्राणी हैं ब्रह्मांड के, संसार के, जो अपने भीतर ही इनको प्रकट कर लेते हैं,
उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब इसके बाद अंत में अपने गुरु भगवान सुखदेव जी को नमस्कार करते, क्योंकि उनकी कृपा से जो है भगवान का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान की महिमा का पता चला। इसलिए उन्होंने भगवान सुखदेव जी को गुरु के रूप में प्रणाम करते हैं, उनकी महिमा कथन करते। पहले स्वसुख निवृत्त चेतास्तद विदस्तान्य भावो अत्यजित रुचिर्लीला कशसारस्तदीयम व्यतनुत कृपया यस्तत्तदीपम पुराणम तम अखिल ब्रज नघनम व्याससूनुम नतोस्मि। सूत जी महाराज भाव विभोर होकर कहते हैं कि देखो, स्वसुख निबद्ध चेता, जो भगवान सुखदेव जी अपने स्व माने आत्मा, आत्मा के सुख से ही, आत्मानंद से ही जिनका चित्त मग्न है, डूबा हुआ है, आत्मानंद के सुख से जो भरे हुए हैं, इसलिए जो आत्मानंद के सुख से ओतप्रोत हो जाता है तो उसके जीवन में फिर और कोई चिंतन रह ही नहीं सकता। तद विदस्तान्य भाव है ना, तत् माने तस्मात्, यतः, क्योंकि वे अपने आत्म सुख में डूबे हुए थे, इसलिए विदस्तान्य भाव, अन्यत्र उनका भाव कहीं था ही नहीं। संसार कहाँ है, क्या नहीं, इतने ऐसे होते हुए भी देखिए, अजित रुचिर लीला कशसारस्तदीयम, अजित भगवान की मंगलमयी रुचिर लीलाओं के द्वारा उनका हृदय खींच गया। अजित रुचिर लीला कशसारस्तदीयम, है ना, भगवान की मंगलमयी लीलाओं से उनका चित्त खींच गया, इतने एकांतिक। इसलिए उन भगवान की लीलाओं का उल्लंघन करने वाला पुराण भगवान व्यास से अध्ययन किया आकर के, समाधि छोड़ करके, और व्यतनुत कृपया यस्तत्त दीपम पुराणम, है ना, भगवत संबंधी इस पुराण का मनन किया, स्वाध्याय किया, और संसार के जीवों के प्रति कृपा से ओतप्रोत होकर के इसको उन्होंने बांटा। हाँ, संसार के लिए इसको प्रकाशित किया, प्रकट किया। यह क्या है ना, तत्व दीपम पुराणम। यह पुराण जो है ऐसा वैसा नहीं है, तत्व को प्रकाशित करने वाला है। तत्वम दीपयतीत तत्व दीपम पुराणम, है ना, वेदार्थ के स्वरूप जो परम तत्व है उसको प्रकाशित करने वाला यह पुराण है ना, जिसको उन्होंने लोक कल्याण के लिए वितरित किया। ताम अखिल ब्रज नघनम व्याससूनुम नतोस्मि, उन भगवान को अखिल संसार के दुखों का नाश करने वाले जो हैं, अखिला नाम जीवा नाम ब्रज नग्नम, है ना, जीव मात्र के दुखों का नाश करने वाले जो भगवान व्यास जी के पुत्र हैं, उनके चरणों में मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है, स्वगुरु नमस्कार होती, अपने गुरु भगवान सुखदेव जी को। स्वसुखे नैर्निभृतम पूर्णम चेतो यस्य, स्वसुख माने आत्मसुख, आत्मसुख से ही जिनका चित्त भरा हुआ है, पूर्ण है, दबादब, ते नैर्विदस्तो अन्यस्मिन् भावो यस्य, इसी कारण से जिन्होंने अन्य संसार की वस्तु से भाव को हटा दिया है, विदस्त माने अलग कर दिया है, उनको कुछ नहीं दिखता है। तथा भूतों की ऐसे होते हुए भी अजित रुचिरा लीला भी आकृष्ट सारा, अजित भगवान श्री कृष्ण की रुचि लीलाओं के द्वारा, है ना,
उनका सार आकृष्ट हो गया। स्वसुखगतम स्थैर्यम, माने आत्म सुख में जो डूबे हुए थे अद्भुत सुख में, तो वो खिंच गया। स्वसुखगतम सारम स्थैर्यम यशसः, वह खिंच गया और आकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत का परिशीलन किया और फिर लोक कल्याण के लिए उसको वितरित किया। तत्वदीपम परमार्थ प्रकाशकम, तत्व माने परमार्थ तत्व, उसको प्रकाशित करने वाला श्री भागवतम यो व्यतनुत, जिसका उन्होंने वितरण किया, प्रवचन किया, तम नतोस्मीति, उन भगवान सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ।